नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम सैनी और आप सभी का फिर से स्वागत है अपनी अगली क्लास में। तो अपन कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे थे और अपने 33 क्वेश्चन कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है सर? ठीक। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाती है, तो ब्याज दर प्रति वार्षिक क्या है? कितना? 3 से कितनी होगी सर? 8 हो गई। 3 से 8। ठीक है सर। 3 साल में कितनी हो गई? 1 से 8। 1 से हो गई कितनी? 8। कितने साल में? 3 साल में सर। 3 साल। तो जैसे भी ऐसे कभी दे रखा होगी 1 साल से तीसरी साल में पहुंच गई, इतनी गुनी होगी, तो हमेशा जितनी साल दे रखा हो दोनों साइड वो कर दो उसका घन। एक। तो कितने साल तक पहुंच गई? 8 साल तक। कितना? 3। ठीक है। एक का क्या निकला? 1। और 8 का क्या निकला? 2। ठीक है। इन दोनों का अंतर ले लो 1 और पहली संख्या ले लो अपॉन 1 मल्टीप्लाई 100 का परसेंटेज क्या निकल जाएगा? 100%। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, क्या किया? कितना हुआ? 1 से 8 गुना हो गया। कितने साल में? 3 साल में सर। जो जितने साल हो वो उतने यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। ठीक है। घन घन मूल वर्गमूल वो बन जाएगा। ठीक है। और फिर उसका निकल के और जो अंतर होगा वो, और जो इसका मूलधन होगा जो पहले, वो इंटू 100% निकालने के लिए। तो कितना आ गया? 100%। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328 है। इस धनराशि पर समान दर से तथा समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? क्या दे रखा है सर? 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे दिया? 328 चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया। इसी धनराशि पर समान दर से तथा समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? इसने क्या दिया सर? 2 वर्ष का दर दे दी, मतलब इसने क्या दिया? टाइम दिया, रेट दी, और क्या दे दिया? इंटरेस्ट दे दिया। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। और फिर पूछ क्या लिया? मूलधन पी। फिर फिर उसी मूलधन से इसने क्या पूछा? सिंपल इंटरेस्ट का क्या पूछा? इंटरेस्ट। यही पूछा है सर। ठीक है। तो इसको अपन कैसे कर सकते हैं? जैसा कि अपन को पता था कि अपन क्या कर सकते हैं इसमें, अपन रेट को लेंगे। पहले किसको लेंगे? रेट को सर। तो रेट को अपन क्या करेंगे? फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में क्या कितना आ गया? 1/20। यही आ गया फ्रैक्शन में। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो हर का जैसा कि अपन को पता है क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। 2 है तो स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 400। ठीक है सर। बी भी 2 साल के लिए, तो मल्टीप्लाई 1/20। तो कितना आ गया इधर? 20। यहाँ पे क्या आ गया? 20। और यहाँ से गया मल्टीप्लाई 1/20, तो क्या आ गया? 1। तो इंटरेस्ट कितना है? कितना आया? 41। इंटरेस्ट कितना आया है? 41। अपने को कितना दे रखा है? अपने को सर कितना दे रखा है? अपने को दे रखा है सर 328। 328। ठीक है सर। किससे मल्टीप्लाई है ये? देखा जाए तो ये है 8 से मल्टीप्लाई 8। ठीक है। तो इसने क्या पूछा है अपने को? अब ये मूलधन निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अपन सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? ये दोनों ये देखा जाए तो ये अपने आप में सिंपल इंटरेस्ट है। अपने आप में क्या है ये? सिंपल इंटरेस्ट। तो ये कितना हो गया? 40। 40 मल्टीप्लाई 8, तो कितना हो जाएगा? 320। क्या यह ऑप्शन में है? यस सर है। तो ऑप्शन नंबर ए। क्या किया? डायरेक्ट फ्रैक्शन से बनाया। फ्रैक्शन से जैसे अपन ने पहले कर रखा है पिछली क्लास में, उसके जितने साल दे रखा है उसके स्क्वायर करके फ्रैक्शन से निकाला उसका इंटरेस्ट। अब ये जो है ये तो सिंपल इंटरेस्ट है ना। फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये बना एक आगे। समझ में आ रहा? समझ रहे हो? तो इसी तरीके से अपन ने डायरेक्ट इसका निकाल दिया। चलिए अगला। अगला क्वेश्चन क्या है? 2 साल का साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज 11,000 रुपए तथा 11,82.5 रुपए है। तो दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या ज्ञात करनी है? रेट ज्ञात करनी है सर। ठीक है। 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, अब इन दोनों का अंतर है। वही क्या है? ए बी बी सी। यहां तक तो ये क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट। और ये पूरा क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। इनमें अंतर क्या है? सी का है ना सर? बिल्कुल सर, सी का है। तो अपन क्या कर सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? 2 साल के लिए ये। ठीक है। 2 साल के लिए तो अंतर कितना आ गया? अंतर देखा जाए तो कितना आ गया? कैसे मान लो ए बी बी एंड सी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं।
मेरे को दे रखा है, ये दे रखा है सर, बिल्कुल सर दे रखा है। तो इसको किस तरीके से अपन कर सकते, क्या कर सकते हैं सर, जैसे अगर मैं सी निकाल लूं, ठीक है, ये दोनों क्या है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है, तो मैं सी निकाल लूं तो कितना हो जाएगा, 82.5। ये क्या आ गया इसका सी। सर सी कैसे आया, सी ऐसे आया बेटा 11,8,2.5, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, दो दो साल का। और 11,0,0 ये क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या आता है, 82.5, जो कि क्या है सी। ठीक है सर, अब सर ये बी, अब देखो ये बी क्या है, दोनों सेम है, तो मतलब ये 1100 रुपए है, ये बी भी है, और इसको आधा कर लें, ये दो जगह है, तो कितना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 550, और ये भी कितना हो जाएगा 550। ठीक है, हो गया। अब ठीक है, तो अब ये देखो 550 से 82.5 किस परसेंटेज पे बना, तो इसको अपन लिख सकते हैं 550 x बाय 100, फ्रैक्शन यही रहेगा, इक्वल टू 82.5। पॉइंट हटाए तो नीचे क्या आ गया 10, जीरो से गया जीरो, कोई दिक्कत, एक जीरो से गया ये जीरो। ठीक है, कोई दिक्कत, तो x बराबर क्या हो गया 825 बटे 55, 11 पंजू 55, 11 पंजू 55, ये कह रहा 11,7,77, 11 पंजू 55, से कम 5, 25, तो क्या आ गया 15%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। क्या किया अपन ने, ए बी बी सी, सी अपन को निकाला अपन ने, फिर वो उसमें से आधा आधा कर लिया तो बी भी आ गया, तो यहां से यहां तक का जो फ्रैक्शन आया वो अपन ने निकाल लिया। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 10% की दर से 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपए, 3 वर्ष का कितना अंतर दिया है, 3 वर्ष का होता है, तो वह धन क्या होगा 10% से। ठीक है सर, 10% फ्रैक्शन दे दी, परसेंट दे दी, 10% की फ्रैक्शन क्या हो गई 1/10, कितने साल का दे रखा है 3 साल का, तो क्या करेंगे 10 का क्यूब, ये जो होगा इसका क्या कर देंगे, जितने साल दे रखे हैं उसका उतना कर देंगे, तो कितना हो गया 1000, कोई दिक्कत नहीं। कितनी डंडियां खींची, 3 खींच गई सर। ठीक है, तो क्या हुआ होगा कि जैसे फ्रैक्शन है 1/10, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1/10, तो कितना हो जाएगा 100, तो फिर बी 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 हो गया, फिर क्या आएगा सी सी सी, तो क्या जाएगा 10 10 10, कैसे आया मल्टीप्लाई 1/10। ठीक है सर, और उसके नीचे क्या आ जाएगा डी, जो डी के यहां से निकलेगा सर, डी निकलेगा यहां से इंटू 1/10, तो क्या आ जाएगा 1। 3 साल का, और 3 साल का अंतर ये होगा, यही होगा ना, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल का सेम होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट तो क्या हो गया 300, और कंपाउंड इंटरेस्ट देखा जाए तो कंप्लीट हो जाएगा 300, ये 330 331 कंपाउंड इंटरेस्ट, और अंतर क्या हो गया ये 31, अंतर क्या हो गया 31, और अपने को अंतर कितना दे रखा है 31 ही दे रखा है सर, तो 31 अंतर कितना है 31 दे रखा है इसने, तो मल्टीप्लाई 1 है। तो इसने क्या पूछा, वह धन ज्ञात कीजिए, धन कितना था अपने पास 1000, 1000 मल्टीप्लाई 1, तो कितना आ गया 1000। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है, 720 रुपए का 16 सही 2/3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जाती थी। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 16 सही 2/3, इसको फ्रैक्शन में चेंज करने से पहले इसको सही करेंगे तो क्या हो गया 16 48 और 2 50/3%, और इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा 1/6। हुआ या नहीं हुआ, कैसे हुआ, 50/3 इंटू 100%, का साइन हटा हट गया, ये 50 से 100 गए तो कितना आ गया 2, तो 3 दूनी 6। ठीक है, अब इसको करें तो क्या है 720, कितने साल के लिए 2 साल के, तो 2 डंडिया 1/6। ठीक है, तो क्या हो गया 6 कम 6 6 दूनी 12 120, ये भी कितनी होगी 120, ये इधर गया 1/6, तो क्या हो गया 6 दूनी 12, ये क्या होगा 20, तो ये कितना हो गया, क्या पूछा इसने चक्रवर्ती ब्याज बताओ, 120 और 120 240, 240 और 20 260, ऑप्शन में कहा है 260, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते की तरफ बढ़ते हैं, 20,000 रुपए का 15% की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, वही 15% को क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, 15% को क्या हो जाएगा 15/100, कट गया 5 × 15,
20, 3/20। ठीक है, तो कितना है? 20,000 है सर। कितना है? 20,000 है, और इसको 3 साल के लिए करना है। कितना दे रखा है भाई फ्रैक्शन? 3/20। ठीक है, 0 से 0 कटा, 2 से 2 कटा, 1000, ये कितना हो गया? 3,000। ये भी कितना आ जाएगा? 3,000। ये भी कितना आ जाएगा? 3,000। बी बी बी। अब अगला चलेंगे सी पे, इंटू 3/20। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ? 0 से तो 0 कट गया, कितना बच गया? 300 में 2 का गया 150, 150 इंटू 3 कितना हो गया? 450। कितना हो गया सर? 450। बी बी बी। ठीक है, और एक डी आएगा इस 450 से, मल्टीप्लाई 3/20। ठीक है सर, आ गया। अब ये पॉइंटों में आएगा सर? बिल्कुल आएगा सर। 0 से कट गया क्या? 0। ठीक है, 2 से अगर 45 में दें तो क्या हो जाएगा? 22.5। 22.5 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो गया? 5 3 15, एक बच गई, 3 दूनी 6 और एक 7, 3 दूनी 6, 67.5। तो ये कितना आ जाएगा? 67.5। ठीक है सर। अब इसने क्या पूछा? चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दो सभी को। 3 3 6, 3 3 9, 9,000। तो मेरे सर ये सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है 9,000। ठीक है सर। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन गया? एक्स्ट्रा में कितना बन जाता है? 450 और 450, 900। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, 4 4 8 4 3 12, 1200, ये 1300, 1350, 1350। कोई दिक्कत नहीं। और फिर क्या है? 67.5। तो कितना हो गया? 67.5। तो कितना हो गया? 5.7, 6 और 5 11, असल पाई 1 3 और 1 4 और ये 10। तो कितना हो गया? 10 41 7.5, 10 41 7.5। ऑप्शन नंबर सी। तो स्पीड में पढ़ा रहा हूं क्योंकि अब अब इसको रिवाइज कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन अपन पीछे बहुत सारे कर चुके हैं। अब बस प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करे जा रहे हैं। पेन कॉपी लेके बैठो साथ में, और मेरे से ज्यादा स्पीड से तुम करके दिखाओ। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगर कोई कॉन्सेप्ट वाला आता है, अगर कोई नया कॉन्सेप्ट आता है तो उसको मैं आराम से पढ़ाता हूँ, और जो पीछे आ चुका उसका रिविजन की तरह एक तरह से स्पीड में लेते हुए चल रहे हैं। एक्सप्लेन पूरा कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसको एक बार वीडियो को पॉज करके पीछे करके देख लो। ठीक। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन उधार दिया गया, धन 2 वर्ष बाद बढ़कर कितना हो गया? 16,900 तथा 3 वर्ष बाद बढ़कर ये हो जाता है दर प्रतिशत। अगर दर प्रतिशत पूछे, एक बात, नया टाइप है, टाइप देखो इसको। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर समझने का एक सिंपल सा और एक इसकी शॉर्ट ट्रिक देता हूं। इस टाइप के क्वेश्चन की आपको मैं इतनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक देता हूं ना, सारे तरीके फेल है। बस डायरेक्ट रखना है और आंसर करना है। क्या है कि मतलब कोई धन उधार दिया गया है, 2 वर्षों के बाद बढ़कर तो इतना हो गया, और 3 वर्षों के बाद बढ़कर इतना हो जाता है। दर की परसेंटेज, दर प्रतिशत ज्ञात करनी है, और चक्रवृद्धि ब्याज पे है। ठीक है, तो अगर अंतर 2 साल और 3 साल, अंतर अगर 1 साल का है, कितने का? 1 साल का अंतर है ना, 2 से 3 साल में। ठीक है, अगर अंतर 1 साल का है तो क्या करो? सिंपल सा इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो सर। पहले डिफरेंस क्या आ गया? जैसे क्या है ये 6900, और ये कहां पे है? 17576, यही है। अगर मैं इनका डिफरेंस निकाल दूं सर, तो क्या 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 कर सकते हैं अपन? अगर इसका डिफरेंस निकाले तो इसका डिफरेंस निकालने का आ गया कितना? 676 का ये डिफरेंस आ रहा है। ये क्या आ गया? डिफरेंस, अंतर। ठीक है, अगर ये डिफरेंस आ गया तो अपन को डायरेक्ट क्या करना है? डिफरेंस को रखो 767 अपॉन, नीचे रखो जो पहले 2 साल वाली है उसको रख दो 16,900। ठीक है, मल्टीप्लाई 100। प्रतिशत निकालना, परसेंटेज। डायरेक्ट ट्रिक है, डायरेक्ट अप्लाई करो, आंसर आएगा। ठीक है, 0 से 0 गया, 169 का डिवाइड करें तो ये 4 बार जाता है, तो 4% अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखा क्या किया? अगर अंतर 1 साल का है तो क्या करेंगे? डिफरेंस लेंगे, तो जो कम साल का है उसको नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई 100, और परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 12,000 रुपए का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। वही चक्रवृद्धि ब्याज सिंपल। 5% का कितना हो गया? कितना लिख सकते हैं? 1/20 लिख दिया। ठीक है सर, तो कितना हो गया? 12,000 कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, इंटू 1/20, तो कितना आ गया? 600। ये भी कितना आ जाएगा? 600। इधर करूं, इंटू 1/20,
20, तो कितना आ जाएगा 30, तो कितना होगा 6 1200, 1230, 1230 बी, 1230। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कितना है, क्या है, कितने समय में 20% वार्षिक दर से 1000 का चक्रवर्ती मिश्र धन, 1000 का चक्रवर्ती मिश्र धन 1300 हो जाएगा, जबकि ब्याज 6 माही देय है। 6 माही देय, मैंने ये तरीका आपको बता रखा है। अगर आपको क्या दे रखा हो, मिश्र धन दे रखा हो और दे रखा हो, क्या दे रखा है, मूलधन, मूलधन दे रखा हो, तो डायरेक्ट जाओ किस पे, परसेंटेज पे। कितना दे रखा है 20%, कितना दे रखा है 20%। इसकी फ्रैक्शन निकाले तो क्या आ गया 1/, कितना आ गया फ्रैक्शन, नहीं डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे सर, क्योंकि देखो इस बार क्या बोल रखा है ये कि 6 माही पे होता है, दे किसमें 6 माही पे, मतलब 6 महीने पे ये क्या होता है, रिपीट होता है। मतलब दर हमेशा क्या होती है, साल की दर क्या होती है हमेशा, साल की, 1 साल की। पर यहां पे क्या दे रखा है कि 6 महीने में रिपीट हो रही है, तो दर 6 महीने की निकालेंगे पहले। तो 20% है जो साल की दर है, 20% है वो क्या है, साल की दर है, साल की दर। तो 6 महीने की दर निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर देखो 20% हो गई साल की, तो 6 महीने की निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 महीने, उसकी निकालने के लिए क्या करेंगे, साल में 6 महीने, 6 महीने 2 बार होते हैं, या तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 20 मल्टीप्लाई 6/12, या फिर डायरेक्ट कर दो 20 मल्टीप्लाई 1/2, यही होता है 12 महीने में 6 महीने ऐसे निकालते हैं। तो 6 महीने की दर निकाली तो कितनी आ गई सर, 10% आ गई, आ गई 10%। 6 महीने की रेट क्या आ गई 10%। अब अगर मैं इस 10% को फ्रैक्शन में चेंज करूं तो क्या आ जाएगा 1/10, तो मतलब 10 तो कोई मूलधन होगा और 1 क्या है, कोई इंटरेस्ट। ठीक है, अब तो इसको अगर मैं मिश्रधन बनाऊं तो कितना हो गया 11, और ये कितना हो गया 10, तो 10 से 1000 कितने पे हो रहा है, क्यूब करने पे हो रहा है ना, तो ये जो आ रहा है ना ऊपर यही आंसर है। अब बोलोगे सर ये तो 3 साल तो कहीं पे दे ही नहीं रखा, तो ये 3 साल नहीं है क्योंकि ये 6 महीने में रिपीट हो रहा है। कितने महीने में, 6 महीने में, तो ये 3 बार, अगर साल में रिपीट होता तो क्या होता है 1 साल 2 साल 3 साल, पर ये हो रहा है 6 महीने में, तो कितनी बार, 3 बार 6 महीने, तो कितना हो गया 1.5 साल। तो अपना ऑप्शन नंबर डी। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष मिश्रधन क्रमशः, 2 वर्ष और 3 वर्ष का मिश्रधन क्रमशः है रुपए हो जाते हैं, दर प्रतिशत ज्ञात करें। 2 साल और 3 साल लगातार मिश्रधन दे रखा है, तो अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, दोनों का अंतर ले लेंगे। 2 साल और 3 साल का अगर दे रखा हो तो अभी जस्ट इससे पिछले से पिछला क्वेश्चन बता रखा है, अंतर अगर 1 साल का हो तो क्या करो, इन दोनों का अंतर ले लो। अंतर कितना हो गया, 92 61 में से 88 20 गए तो कितना आ गया 1, ठीक है सर 4, ठीक है। अब अगर 12 में से 8 गए तो कितने आ गए, 12 में से 8 गए तो 4, 441 अपॉन कितना हो गया 8820, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इससे कटा ये कटा, ठीक है, इससे काटू मैं तो 4 4 1, ये कितना आ गया 5, 2 पंजू 10, और 4 4 1 से 4 4 1 कट गया तो कितना आंसर आ गया अपना 5%। ठीक है, आ गया आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, कुछ धन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रुपए 208 ब्याज देता है, वही धन 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 200 रुपए देता है, तो मूलधन क्या है, सिंपल तरीका दे रखा है भाई, ए बी बी, ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, और अगर इसमें सी और लगा दे तो क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसने क्या बोला, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 208 2 साल के लिए, और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 200। क्या कुछ समझ में आया, मतलब जो ऊपर के जो 8 रुपए हैं वो ये सी है, समझ में आ रहा है। तो सी क्या हो गया, सी कितना दे रखा है 8, अंतर, अगर इसको अंतर भी बोल सकते हैं, अगर 200 208 में से निकाल दो तो 8 रुपए अंतर ही तो निकलता है, वो अंतर सी ही तो है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं अपन इसका, जैसे 8 निकल गया तो ये बोल रहा है कि सर मूलधन बताओ हमारे को, तो
मूलधन तो ये कितना हो गया, ये हो गया 100, ये हो गया 100, ये कितना हो गया 8। सर ये 100 कैसे निकाले? अपन जानते हैं कि 200 बचता है, बी कितना है 200 है, दोनों सेम है तो 2 का भाग देके दोनों निकाल सकते हैं, 100 आधे हो गए। ठीक है सर। अब पूछ रहा है कि सर ये ए बताओ, अब ए कितना है? ठीक है, यही पूछ रहा है। 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में ये हो गया। और अब क्या पूछ रहा है ये ए किस रेट से गया यहाँ पे? ये पहले रेट निकालेंगे सर। ठीक है सर, 8 इंटू एक्स बाय 100 इज इक्वल टू 100। कोई दिक्कत? यहाँ पे जो दर है, दर वो दर तो निकालेंगे ना, पहले दर निकाल लो। तो दर निकालने के लिए क्या होगा, एक्स का फ्रैक्शन गया तो कितना हो गया सर बताइए? इधर गया ये इधर, ठीक है, या फिर ये तो उल्टा हो गया। अगर मैं इसको सीधा करूं, सीधा तरीके से लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, 100 है, 100 से ये इस साइड 8 पे गया तो किस दर से गया? 100 इंटू एक्स बाय 100 इज इक्वल टू 8। 100 से गया 100, एक्स बराबर 8, मतलब 8% से काम चल रहा है, तो ऊपर जाएगा तो भी 8% से जाएगा। तो ए का मेरे को नहीं पता, 8 बटे तो इज इक्वल टू कितना है 100, तो 100 उधर गया। इसको अगर मैं डायरेक्ट काट दूं तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8 25। और अगर मैं 2 से इसको काट दूं, 2 पंजू 10 और 0 50, 50 इंटू 25, 25 पंजू 125, 125 0 1250, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, कोई धन निश्चित साधारण ब्याज दर पर 3 सही 1/2 वर्षों में 1350 रुपए, 5 सही 1/2 वर्षों में 1800 रुपए हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर क्या ज्ञात करें? तो ठीक है, ये यहाँ पे ऑप्शन ये गलत है। साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज में अपन को सीधा क्या करना है, इन दोनों का वो ले लो 2 साल का। 2 साल का कितना आ गया अंतर? 2 साल का अंतर कितना आ गया इनका? इनका आ गया सर 1300, 1300 में से 1800 गए तो 500, मतलब ये कितना आ गया 450। और अगर 1 साल का देखा जाए तो कितना आ गया 225। 1 साल का यही आ गया। 1 साल का ब्याज अगर अपने को कितना दे रखा है 225। ठीक है सर। अब अपन इसको डायरेक्ट करना चाहें तो यही क्या कर सकते हैं, या फिर इसका अगर मैं आपको डायरेक्ट कोई तरीका दूं, डायरेक्ट तरीका दूं तो डायरेक्ट तरीका क्या करना है, 1350 साधारण सिंपल इंटरेस्ट में 1800, इनको जितना काट सके काट दो, 5 दून 10, 5 7 35, 5 3 15, 5 3 15, 5 6 30, 3 से कटा 3 आम 27, 12, फिर 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, अंतर कितना है 1 बटे पहली इंटू 100, तो कितना आ गया 33 सही 33.3। ये कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, जो दोनों है उनको काट दो और जो अंतर है और पहली संख्या है उसका निकाल लो परसेंटेज। ठीक है, अगला अगला क्या है, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष में अपने आप का 36/25 गुना हो जाएगा? 36/25 गुना। ठीक है, तो इसने क्या पूछा, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, इसने पूछी क्या फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पूछ ली सर। ठीक है, तो ये 25 क्या है प्रिंसिपल और 36 क्या है इंटरेस्ट। ठीक है, ये तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 2 वर्ष में बोल रहा है तो क्या है 25 36 कितने वर्ष में 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष का निकाल देंगे अपन। इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान रखना, चलो दोबारा से बताता हूं इसको अगर नहीं समझ में आया तो। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपके पास, इस टाइप का सर कि कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर में कोई धन 2 वर्ष में अपने आप का गुना हो जाएगा, उसमें आपको पूछ ले रेट। इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन पूछे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देके कि भाई प्रिंसिपल ये है, इंटरेस्ट ये है चक्रवृद्धि ब्याज पे, और इतने साल में ये इतना गुना हो जाता है। ठीक है, तो वो बताओ, क्या बताओ, दर बताओ सर। तो दर निकालने के लिए हमेशा क्या करो, प्रिंसिपल को लिख लो और इंटरेस्ट को निकलो, और कितने साल के लिए है 2 साल के लिए, तो वही रूट कर दो इनके ऊपर, कर दिया, निकाल लो 5, तो ये कितना आ गया 6 आ गया सर। इन दोनों का डिफरेंस ले लो कितना 1 बाय पहली क्या है 5 इंटू 100, कितना आ गया 5 दूनी 10 20%, ऑप्शन नंबर
ए। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, किसी राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपए, यदि दर 10% वार्षिक हो तो राशि ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन कर चुके, 10% है, फ्रैक्शन में चेंज किया, वो कितना आ गया 1/10। ठीक है सर, आ गया। तो क्या कर सकते हैं, कितने साल के लिए, ये देखे पहले 2 साल के लिए सर, 2 साल के लिए तो इसका 10 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा सर। 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, 1/10 तो कितना आ गया 10, 10 और यहां से क्या आ गया 1/10 तो क्या हो गया 1। ठीक है सर। क्या दे रखा है 15 रुपए, अंतर कितना है, ये एक ही अंतर है, ये अंतर कितना है 1 इक्वल टू कितना है 15 मल्टीप्लाई किसके है 15 के। तो पूछ क्या रहा है, राशि कितनी होगी, राशि 100 है, 100 मल्टीप्लाई 15 तो कितना हो जाएगा 1500। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, किसी धन का 4% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपया है। अंतर क्या है 1 रुपया है, 4% वार्षिक दर से वह धन होगा, 4% की दर है सर। ठीक है सर, 4%, 4% को क्या लिख सकते हैं अपन 4/100 लिख दिया सर। इसको क्या लिख सकता हूं मैं 1/25। कोई दिक्कत, कितने वर्ष के हिसाब से है, किसी धन का 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपए है, वह धन होगा 2 साल। कितने के क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ध्यान रखना, 2 साल के हिसाब से। ठीक है, अंतर कितना आया 1 रुपया। ठीक है सर, तो अपन 2 साल के लिए तो इसका हर का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे सर, जितने साल दे रखा है उसका स्क्वायर, स्क्वायर किया तो कितना आ गया सर 625। बी वही मल्टीप्लाई 1/25, तो ये भी क्या आ गया यहाँ पे 25, यहाँ पे क्या आ गया 25, वही मल्टीप्लाई बाय 1/25 तो ये कितना आ गया 1। ठीक है, तो अब अंतर 1 और अंतर भी कितना है 1, तो मतलब ये सही हो गया, 625 इसका मूलधन हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है सर, 1650 रुपए पर 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज समान दर से 1800 रुपए पर संगणित ब्याज से 30 रुपए कम है, उधार दिए गए धन की समयावधि। साल पूछा है बेटा, वही तरीका होगा, मैं पिछली बार की तरह मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना है, तभी मैं पिछले ज्यादा इजी थे वो क्यों नहीं दिए, इसलिए नहीं दिए क्योंकि वो ज्यादा इजी थे, इसमें थोड़ा सा घुमाव है, कमेंट करोगे तो मैं इसका अलग से सॉल्यूशन बना के डाल दूंगा। ठीक है सर, अगला, किसी धन पर एक निश्चित दर से एक निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज और मूलधन 1625 है, दर प्रतिशत वार्षिक तथा वर्षों के संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर ज्ञात कीजिए। इसने सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिया है, लास्ट में क्या है, ये हो गया प्रिंसिपल और ये क्या हो गया इंटरेस्ट। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आ गया। प्रिंसिपल क्या है सर 25 इंटू टाइम और रेट बराबर है, तो मैं रेट लिख देता हूं उसको अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी, टी इज इक्वल टू आर दे रखा है और ये कितना दे रखा है 16। यही है अपना सिंपल इंटरेस्ट का 25 चौक 100, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 चौक 64, तो आर बराबर क्या आ गया 8%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला छोड़ो, अगला चलो, तो इसी के साथ अपन कंपाउंड इंटरेस्ट को यहां पे खत्म करते हैं और जो अपना नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वो लेंगे, क्या ले बताओ क्या ले, प्रतिशत ले ले, चलो ठीक, अपन परसेंटेज अगला टॉपिक लेंगे। सब बच्चों की दिक्कत परसेंटेज में होती है, परसेंटेज को अपन अच्छे से पढ़ेंगे, खूब तरीके से पढ़ेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ये वाली क्लास मैंने थोड़ी फास्ट चलाई है, क्यों चलाई है सर, क्योंकि ये जो अपन पिछली वाली क्लासों में पढ़ चुके वही कॉन्सेप्ट घूम घूम के आ रहे हैं, एक तरह से अपनी प्रैक्टिस क्लास थी। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अभी सब्सक्राइब कर रखा होगा और नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।